शादी मुबारक का एपिसोड रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है तो दिखाया जाता है, रति कहती है कि हमें तो लगता है कि अब हमें ये शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तभी तरुण कहता है कि हमें इस शहर को छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माँ और केटी की शादी नहीं हुई है। तभी कुसुम कहती है तरुण से कि तुम इसकी जिंदगी के फैसले मत लो, और कुसुम प्रीति से कहती है कि प्रीति, केटी जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे, तुम इस शादी को मान लो। और वह कहती है कि आज से पहले तुम्हारे पापा ने कुंडली मिलाई और तुम्हारी शादी कर दी और वो तुम्हारी जिंदगी का फैसला ले गए। और वह कहती है फिर क्या हुआ, तुम्हारे पति ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। और वह कहती है कि प्रीति आज अपनी जिंदगी के फैसला तुम खुद से लो, तुम आज अपनी जिंदगी के फैसला अपने बेटे से नहीं करवा सकती हो, तुम्हें जो भी सही लगे तुम वो करना, क्योंकि केटी जी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और तुम्हारी जिंदगी वो खुशियों से भर देंगे। ये सारी बातें कुसुम कहती है प्रीति से। तभी दिखाया जाता है तरुण कहता है कि आप मेरी माँ को ये सारी बातें मत बोलिए, और वो उसे लेके वहां से चला जाता है। कुसुम देखती रह जाती है। इधर दिखाया जाता है नंदी कहती है केटी से, केटी तुम मुझसे शादी कर लो। केटी कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तभी नंदी कहती है कि नहीं केटी ये गलत है, जैसे मैं अपना प्यार साबित करने के लिए घूंघट वाले खेल रची हूँ ऐसे ही तुम अपना प्यार नफरत साबित करने के लिए तुमने प्रीति की मांग भरी है। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता होता तो आज प्रीति यहाँ से चली क्यों गई, तुम दोनों ने 7 फेरे क्यों नहीं लिए। इधर अर्जुन आता है अपनी दादी के पास और उनसे कहता है कि आप पापा को बोलिए ना मम्मा से शादी करने के लिए, आपको तो पता है ना कि मैं आपका पोता हूँ, आपकी केटी का बेटा है, ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। स्नेहा उसकी बातों में आ जाती है, उसे कहती है कि बेटा मैं बोलूंगी केटी को। इधर दिखाया जाता है नंदी कहती है कि हमारा ब्राइट फ्यूचर इंतजार कर रहा है केटी, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तभी केटी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं कितनी बार बोलूं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी उसे नंदी कहती है कि नंदी अगर तुम प्रीति से प्यार करते हो तो तुमने उससे अपनी पूरी शादी क्यों नहीं की। और वह कहती है कि केटी जब भी तुम किसी औरत के करीब जाते हो वो तुम्हें छोड़ के चली जाती है और आज वो भी तुमको छोड़ के चली गई। ये सारी बातें नंदी कहती है। इधर दिखाया जाता है प्रीति को तरुण लेके जा रहा होता है, तभी प्रीति को सारी बातें याद आती है कि केटी उसे अपने प्यार का इजहार करता है और कुसुम उसे कहती है कि तुम इस रिश्ते के लिए मान जाओ। प्रीति को ये सारी बातें याद ही आ रही होती है, तभी वहां केटी आ जाता है और प्रीति कह के बुलाता है। प्रीति रुक जाती है और तभी केटी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तभी कुसुम कहती है कि केटी जी अगर आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप दोनों का हक बनता है एक दूसरे से बात करना, लेकिन तरुण इसमें भी मना कर रहा होता है। तभी कुसुम कहती है उससे कि अगर ये दोनों बात करना चाहते हैं तो तुम इसमें क्यों रोक रहे हो, और वो रति और तरुण को वहां से लेके चली जाती है। इधर दिखाया जाता है केटी की माँ बहुत परेशान होती है और वो केटी के पास आ रही होती है। तभी केटी के पापा आते हैं और उसकी माँ को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम केटी से जाके ये बोलने वाली हो ना कि वो नंदी से शादी कर ले, लेकिन तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तभी केटी की माँ कहती है कि वो हमारा पोता है, वो केटी का बेटा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो नंदी से शादी कर ले। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम ये कैसे बोल सकती हो कि नंदी ने हमारे बेटे को कितनी तकलीफ दी है, जब से नंदी छोड़ के गई है हमारा बेटा टूट गया है और तुम इतनी जल्दी नंदी को कैसे माफ कर सकती हो। तभी वो कहती है कि मुझे नंदी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अर्जुन से मतलब है, वो हमारा पोता है और आपने सुना नहीं है पैसे से ज्यादा सूद प्यारे होते हैं। ये सारी बातें वो कहती है। तभी केटी के पापा कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि अर्जुन केटी का ही बेटा है, तुम जानती नहीं हो कि नंदी कितनी झूठी है और वो इस बात में भी झूठ बोल रही होगी, हम ये नहीं जानते हैं कि अर्जुन ही केटी का बेटा है, तो हम इस बात को कैसे मान लें। और केटी के पापा कहते हैं तुम तो जानती हो ना कि अगर तुम जाके बोलोगी केटी को नंदी से शादी करने के लिए तो वो मान जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं और वो कहते हैं कि मैं केटी और नंदी की शादी नहीं होने दूंगा। ये सारी बातें वो कहते हैं और केटी की माँ को केटी के पास आने से रोकते हैं। इधर दिखाया जाता है प्रीति और केटी दोनों एक जगह पे बात करने के लिए आए होते हैं। तभी केटी कहता है कि सही क्या है गलत क्या है मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि ये आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तभी केटी कहता है कि मैं डर गया था। फिर वो कहता है कि नहीं मैं डरा नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, मुझे जो कुछ भी हुआ मैंने कर दिया। और वो कहता है कि इधर आके मैं बहुत परेशान था, मैंने आपसे भी कितनी बार कहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा
रहा है कि नंदनी मेरे आसपास है, और वो कहता है कि 17 साल पहले नंदनी मुझे छोड़ के चली गई थी और आज वो अचानक मेरे सामने आ गई। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा था। और वो कहता है कि इधर आके मैं बहुत परेशान था। आपने भी कहा कि ये आपका आखिरी प्रोजेक्ट, और आपने कहा कि आज के बाद आप शादी मुबारक के साथ कोई काम नहीं करेंगी, तो मेरे मन में एक डर सा था कि कहीं आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी और फिर हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। ये सारी बातें केटी कहता है। तभी देखता है कि प्रीति रो रही है। तभी केटी प्रीति के पास आके बैठता है और कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है मुझे पता है, इससे आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पड़ गई है, लेकिन आपको ये सारी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना डिसीजन खुद से लीजिएगा। आप ये सोच के डिसीजन मत लीजिएगा कि आपके डिसीजन के बाद केटी जी का क्या होगा और मीडिया वाले इनका कितना मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि ये लोग 2-3 दिन तक कोई भी न्यूज डालते हैं, उसके बाद ये भी भूल जाते हैं। और वो कहता है कि आप ये भी मत सोचिएगा कि नंदनी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैंने फिर से शादी की और वो मुझे छोड़ के चली गई। आप अपने दिल से फैसला लीजिएगा, आपको जो सही लगे, आपके लिए जो फैसला सही हो वही फैसला आप लीजिएगा, क्योंकि अब पहले वाले केटी में और अभी के केटी में बहुत अंतर है। मैंने आपको बताया अभी था। अभी का केटी चट्टान बन चुका है और वो किसी भी मुसीबतों से लड़ सकता है। ये सारी बात केटी कहता है प्रीति से। वो कहता है कि आपको कोई भी फैसले ये सारी बातें सोच के नहीं लेनी है। आपके जो भी फैसले होंगे मैं उसमें आपका साथ दूंगा और आपकी उस फैसले की भी उतना ही इज्जत करूंगा जितना मैं आपको इज्जत देता हूँ। ये सारी बातें बोल के केटी वहां से जाने लगता है। जाने से पहले केटी प्रीति को सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने जो कुछ भी की है और अगर इससे आपको चोट पहुंची है तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रीति केटी को देख रही होती है तभी, और केटी कहता है कि आप तो जानते हैं कि मैं आपको चोट नहीं पहुंचा सकता हूं और आपको दर्द नहीं दे सकता हूं। ये सारी बातें केटी कहता है और उसे कहता है कि आप सोच समझ के फैसला लीजिएगा और जो भी सही होगा वही कीजिएगा। और ये बातें बोल के वहां से वो चला जाता है। फिर दिखाया जाता है केटी जब शादी की वेन्यू पे आता है, सभी लोग उसे देखते हैं, उसे देख के मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि इसकी जिंदगी में तो शादी का योग ही नहीं लिखा हुआ है। पहली पत्नी तो इसके साथ कुछ दिन रही और छोड़ के चली गई, और दूसरी कही तो इसने मांग भरी और वो मंडप ही छोड़ के भाग गई। ये सारी बातें वो लोग कहते हैं और कुछ लोग केटी की तस्वीरें खींच रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि केटी इन लोगों की बातें सुनते हैं, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि मुहूर्त का समय हो चुका है, यहाँ कोई शादी होगी भी या नहीं होगी। तभी केटी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि यहाँ कोई शादी नहीं होगी। ये बातें जब तरुण सुनता है तो कहता है कि अच्छा है, ये खुद ही संभल गए। तभी रति कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर दिखाया जाता है केटी आता है मंडप पे और वहाँ की सारी चीजें फेंकने लगता है और कहता है कि मेरे नसीब में कोई शादी नहीं है, मैं अकेला था और हमेशा अकेला ही रहूंगा और मैं अकेला ही अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। और तभी वो गिरने लगता है तो दिखाया जाता है वहां प्रीति आती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। और केटी और प्रीति दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये चीजें देख के कुसुम स्माइल करती है और केटी के पापा भी स्माइल करते हैं, लेकिन स्नेहा और नंदनी बहुत गुस्सा हो जाती है। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया है। कल देखिए दिखाया गया है केटी और प्रीति की पूरे रिचुअल से शादी होती है। केटी मांग भरता है प्रीति की और फिर वो उसे मंगलसूत्र पहनाता है और फिर वो लोग 7 फेरे लेते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि आज से आप दोनों एक दूसरे के